नमस्कार, मैं हूं इकराम वारिस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संरक्षण में चलने वाला अलीगढ़ पब्लिक स्कूल आज पढ़ाई और अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए नहीं बल्कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए के फर्जी एक अमाउंट ट्रांसफर के लिए सुर्खियों में है। कहानी शुरू होती है जुलाई 2025 से, जब 4 करोड़ 80 लाख का एक चेक एस बैंक से केनरा बैंक के लिए ट्रांसफर के लिए भेजा जाता है। तभी बैंक कर्मी चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये उनके खाते से ट्रांसफर दूसरे खाते में क्यों जा रहा है। ये जब बात रजिस्ट्रार को बताई जाती है, उस समय रजिस्ट्रार थे मोहम्मद इमरान, जबकि सिग्नेचर मोहम्मद इमरान का नहीं, तत्कालीन उनसे पहले के सिग्नेचर जो कुल सचिव थे अब्दुल हमीद के नाम से था। शक की सुई वहीं से घूमी और ये जांच बिठा दी गई। जांच जब बिठाई गई तो इस मामले में अकाउंटेंट को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि ओएसडी को जो प्रोफेसर ज़किया अतहर हैं उनको जिम्मेदारी और जांच सौंपी गई, लेकिन उनके जांच से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले अभी हाल में ही प्रोफेसर ज़किया अतहर को ओएसडी पद से हटाकर प्रोफेसर इसरा रिजवी को बनाया गया है। इस मामले में जांच बिठा दी गई है, जांच चल रही है। सर, जो एपीएस में 4 करोड़ 80 लाख का जो मामला चल रहा है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, यूनिवर्सिटी को ये लगभग 2025 में, मतलब अराउंड, अगर मुझे सही याद है, 27 जुलाई 2025 को ये पता चलता है कि एक अकाउंट यूनिवर्सिटी का येस बैंक में था। उससे यूनिवर्सिटी से मतलब है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का, और अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के अकाउंट में, जिसमें जॉइंट सिग्नेटरीज में एक वहाँ की ओएसडी प्रोफेसर ज़किया अरशद मैडम, और दूसरी तरफ हमारे जो रजिस्ट्रार जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन दोनों के साइन से पैसा निकाला जाता है वहाँ से, अकाउंट से डिफरेंट। तो उसमें 4.8 करोड़ रुपीस येस बैंक से निकाल के कैनरा बैंक में ट्रांसफ़र करे गए। तो वहाँ के मैनेजर ने, जो उस वक्त के रजिस्ट्रार थे हमारे इमरान साहब, जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनसे कांटेक्ट करा कि भाई ऐसा इतना बड़ा अमाउंट आपने हमारे बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया, कि आप हमारी सर्विसेज से या किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनको थोड़ा ताज्जुब हुआ, जो हमें पता चला कि भाई ये मैंने तो कोई ऐसा ऑथराइज़ करा ही नहीं ट्रांजैक्शन जो है 4.8 करोड़ का। तो फिर जब फर्दर उसको मालूमात करी गई तो पता चला कि वो चेक जो था उस पर इमरान साहब के साइन नहीं थे, और उसके ऊपर जो हमारे पिछले सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो हैं अब्दुल हमीद साहब, उनके सिग्नेचर्स उस चेक पे मौजूद थे। और जबकि इनको, इमरान साहब को चार्ज लिए हुए लगभग 2 साल हो चुके थे, तो वो अब्दुल हमीद साहब के साइन जब उस चेक पे पाए गए तो उनसे भी कांटेक्ट करा गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे किसी चेक पे मैंने साइन नहीं करे हैं। और जब फर्दर मालूमात करी गई तो पता चला कि जो सिग्नेचर्स उस 4 करोड़ 80 लाख के चेक के ऊपर थे, वो सिग्नेचर्स भी फॉर्ज करे गए थे, और अब्दुल हमीद साहब जो हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर पहले रजिस्ट्रार थे, उनके सिग्नेचर्स नहीं है वो। देखिए, ये समिति यूनिवर्सिटी की नॉलेज में, ऐसा समझ लीजिए कि 27-28 मार्च 2026 की रात में नॉलेज में आती है, जब एक ईमेल प्रोफेसर ज़किया अरशद मैडम की तरफ से यूनिवर्सिटी में रिसीव होता है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम करा कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति जो है वो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल को चलाती है, और वही उसी के पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो कि सरासर गलत और धोखा देने वाली बात थी। उसकी वजह यह है कि जो प्रोफेसर ज़किया अतर सिद्दीकी मैडम जो हैं, वो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके सिग्नेचर से 2006 में अपॉइंट करी गई थी। उस ज़माने में प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने, उनके सिग्नेचर से अपॉइंटमेंट ऑर्डर इनका इशू हुआ है 2006 का, और तब से ये 2026 तक वहाँ की जो हैं वो ओएसडी रहीं, ओएसडी अलीगढ़ पब्लिक स्कूल। और यूनिवर्सिटी की नॉलेज में इन्होंने कभी भी ये नहीं बात लेके आई कि ऐसी कोई सोसाइटी जिसका नाम अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति है, वो एग्जिस्टेंस में है। तो क्या इससे और भी पैसे का जो ट्रांसफ़र हुआ हो? देखिए, ऐसा है कि अभी
क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने तौर पे इस मैटर को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्योंकि ये इंक्वायरी इन प्रोसेस है, तो अभी इस बात पे कमेंट करना मेरी तरफ से अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि मैं कहूँ कि और भी चीज़ों में पाया गया या नहीं पाया गया। हम इंक्वायरी कर रहे हैं और अगर और भी अकाउंट्स में और भी इस टाइप के कुछ गड़बड़ ट्रांजैक्शंस यूनिवर्सिटी के नॉलेज में आते हैं तो उस पर जो भी अप्रोप्रिएट कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। स्कूल में जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो क्या कुछ पोस्टें बदली जाएंगी, सब जो ओहदेदार हैं? देखिए, स्कूल में जो हमारी पास डॉक्यूमेंट्री जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बिहाफ पर वहाँ पर कोई भी वाइस प्रिंसिपल अपॉइंटेड नहीं है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश वहाँ करेगी। और हमारे प्रोफेसर इस्तार रिजवी साहब जो हैं अभी 11 मार्च 2026 को वहाँ अपॉइंट करके भेजे गए हैं एज OSD और हमें पूरा यकीन है कि उनके जाने के बाद वहाँ पर चीज़ों में सुधार होगा और अलीगढ़ पब्लिक स्कूल जो है और उसकी तरक्की होगी। मेरे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राहत अबरार साहब। इनका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लंबे अरसे से ताल्लुक़ रहा है और हर चीज़ के बारे में इनकी गहरी पकड़ और नज़र रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में वाहिद बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अपने मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी प्री प्राइमरी नर्सरी से लेकर हाई स्कूल और 11वीं और 12वीं तक उसके कॉलेज है, उसके बाद यूनिवर्सिटी है। मैं जब तालिब इल्म था तो अली मोहम्मद खुसरो ने ये महसूस किया कि जो यूनिवर्सिटी के स्कूल्स हैं उनका स्टैंडर्ड, एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है और उसको बेहतरी लाई जाए, क्योंकि यही इंस्टीट्यूशन फीडर इंस्टीट्यूशन बनते और यह यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते, इमेज को मेंटेन करते। लिहाजा उनके जहन में चीज़ें आई, लोगों से बातचीत की, उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल के पैटर्न पर अलीगढ़ में एक APS नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सर सैयद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की, और उसका वाइस चांसलर ज़ाहिर पैटर्न होता था, रजिस्ट्रार को एडमिनिस्ट्रेटर रखा और ये था कि हम मुकाबला करेंगे दूसरों से। बुनियादी मकसद तो ये था। ये स्कूल चलता रहा, बिल्डिंग बदलती रही, बिल्डिंग भी बदली। पहले ये यहाँ इसमें था गेस्ट हाउस के सामने, फिर बाद में यहाँ इसकी अपनी बिल्डिंग हो गई। और ये जो मौलवी सर सैयद का जिनके इंतकाल हुआ, उनकी ज़मीन थी, वो वक्फ की ज़मीन थी, दारुल उन्स निशात कोठी। इस कोठी में जहाँ अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है, उसको ये भी खूबी हासिल है कि जामा मिलिया इस्लामिया भी इसी कोठी में बनी है। कितनी हिस्टोरिकल। तो यहाँ ये नवाब इस्माइल खान साहब के बेटों ने ये वक्त कर दी थी और तब से यूनिवर्सिटी के पास थी। यहाँ स्कूल कायम किया गया और बहुत अच्छी तरीके से स्कूल चल रहा था। ज़किया आपा वीमेंस कॉलेज में प्रिंसिपल थी, सीनियर थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल ताल्लुक़ था। तो इनको ये सोच के कि भाई तजर्बेकार है, इनका फ़ायदा उठाया जाए, इनको वहाँ APS का OSD बना दिया गया। इस बीच में मुझे ये लगता है कि ज़किया आपा के ऊपर मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, 4 करोड़ 80 लाख का। उनके उम्र के लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर किसी ने बहुत बड़ा खेल जो है वो किया है। और इसी तरह का खेल जो है इससे पहले कई एक और अलीगढ़ के इंस्टीट्यूशन में हो चुका है। तो यहाँ बहुत बड़ी लैंड माफियाज अब इकट्ठे हो रहे हैं, एजुकेशन माफियाज भी इकट्ठे हो रहे हैं। उसको मैं ये मानता हूँ उसी साजिश के तहत उसको देखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मौका है, जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है। कम से कम इसको लेकर गहराई के साथ तफ्तीश होनी चाहिए और चीज़ें सामने आनी चाहिए। और वो जो माफियाज हैं यहाँ, वो उनको बेनकाब करना चाहिए, तो उसमें हर चीज़ सामने आ जाएगी। मैं ये भी मानता हूँ जनरल शाह साहब का बगैर उनसे पूछे हुए उनका नाम प्रेसिडेंट में डाला। रजिस्ट्रार का ओपन हो चुका है कि वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके दस्तखत भी फर्जी हैं। तो कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। उसने ज़किया अतर सिद्दीकी को भी टारगेट किया, उसने ज़बीउद्दीन शाह को भी टारगेट किया। और सबसे बड़ा काम जो है, जब सैयद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तहत ये स्कूल चल रहा जी था, जी जी, तो अलीगढ़ शिक्षा जो हाँ, समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए को माफियाज हैं, उन माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की। वो एक जगह कामयाब भी हो चुके, एक जगह कामयाब हो चुके। तो अब उन्होंने कहा दूसरा अटेम्प्ट यहाँ किया जाए। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पूरी तरह से इसको टेक ओवर कर लेना चाहिए? यूनिवर्सिटी कर नहीं सकती। यूनिवर्सिटी के मेंटेन इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, और वो है वो बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन बनते हैं। तो जो पहले बने हुए थे वो यूनिवर्सिटी के पास है। UGC तो ये कहती है कि साहब आप जो बनाएंगे वो आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट बना सकते हैं।
स्कूल थोड़ी क्योंकि हमें स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। हमने प्री प्राइमरी टू हाई स्कूल बनाए, फिर जब जरूरत पड़ी 10+ में जब पढ़ता था 10वीं क्लास 11वीं के अलग होती थी और फिर BA 3 साल का होता, 10+1+3 होती थी। ये सैयद हामिद साहब ने 10+2+3 किया। जब +2 कर दिया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से उन तालिब इल्मों को, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं 11वीं क्लास में जब पढ़ता तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उन्होंने कहा यार ये छोटे बच्चे होते, हंगामों में शरारतों में इनको लोग आगे कर देते, तो उनका 2+ का जो सिस्टम है वो अलग कर दिया जाए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया, उसका अलग हॉस्टल बनाया। अभी आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसको टेक ओवर नहीं कर सकता, जबकि यहाँ स्कूल चल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? मेंटेन इंस्टीट्यूशन है ना, वो तो अलग सोसाइटी चला नहीं। उसके लिए तो पूरा एक्ट में या तो अमेंडमेंट हो, जो एक्ट में आसान नहीं होता, एक्ट तो पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से, या कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए, तो उस पर मैं कोई राय नहीं दूँ। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी, लेकिन कंट्रोल तो जाहिर है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सिटी है, उसको अगर नज़र कर रही होगी तो सब चीज़ देखेगी। यूनिवर्सिटी में जहाँ और कुछ चलने तवज्जो नहीं दी, उसका असर है कि उन्होंने देखा कि यार तो मामला वो है और लोगों ने कहा इस पर भी कब्जा कर लो। ये कोशिश है माफियाओं की तरफ से, और ये बेनकाब होना चाहिए, मेरा मानना ये है, और उसी के ऊपर काम होना चाहिए। और जो चीज़ें अभी जांच हो रही है, हो सकता है कि अगर कोई संजीदगी से काम किया या हम जैसे लोगों से बातचीत की तो कोई नतीजा निकले। बहुत सी चीज़ें लोगों को पता है। ज़की अतर सिद्दीकी 88 साल की, 90 साल की जो भी है, मैं ये मानता हूँ सोसाइटी बनी है, उनके दस्तखत है, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, लेकिन उनको यूज़ किया गया है उस उम्र के एतबार से गुड फेथ में। मैं जब यहाँ डायरेक्टर था उर्दू अकेडमी का, तो मेरी आदत थी कि मैं अपना चेक बुक जो है ये खुला रखता था। खुदा मिजाज में पूरी ज़िंदगी मैंने पढ़ी। यहीं पर एक चपरासी आया, उसने मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल लिए, तो मुझे पता चल गया। सर सैयद इसी इंस्टीट्यूशन का जो ट्रेजरार था, उसने पैसे वो किए और बाद में वो अरेस्ट हुआ, और अरेस्ट होने के बाद में उसने जेल में ही सुसाइड किया। तो यहाँ हमें अगर तारीख देखें तो कभी कभी हम लोगों की ज़रा सी भी, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ रखता था, भरोसे में रखता था, मेरे 50,000 निकाल लिए, वो तो क्योंकि टाइम की पकड़ में आ गया। और उसने भी, जिसने मेरे 50,000 रुपये निकाले, उसने और लोगों से ही पैसे लिए थे और भी घपले किए थे, उसने भी सुसाइड किया। तो भाई उन चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ देखना चाहिए और बड़ी ईमानदारी के साथ इसका तज्जिया किया जाना चाहिए। अगर हमने सही सिमत में, सही दिशा में इस जांच को बिठाला और जांच आगे बढ़ी, तो कोई ना कोई चीज़ निकल के आएगी, बड़ी चीज़ निकल के आएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।